वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आई कैप की आटम 2023 अटैम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है बेटा लिमिटेड। और ये IS-23 बोरिंग कॉस्ट के टॉपिक से रिलेट करता है। क्वेश्चन ये है कि यू आर द अकाउंटेंट ऑफ बेटा लिमिटेड, BL हैज कमेंस्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट टू एक्सपेंड इट्स प्रोडक्शन लाइन विच विल टेक 2 years टू कंप्लीट। तो यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन है कि ये एक क्वालिफाइंग एसेट बना रहे हैं बिकॉज इट इज़ टेकिंग सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स यूज और सेल। The cost of plant will be financed through a new loan specifically obtained for this purpose. Remaining cost will be financed through the existing borrowing। यानी जो प्लान है उसमें स्पेसिफिक लोन भी है और कुछ एग्जिस्टिंग बोरिंग भी यूज होंगी, यानी जनरल बोरिंग्स का इस्तेमाल भी है। यू हैव पॉइंटेड आउट दैट अ पोर्शन ऑफ बोरिंग कॉस्ट नीड्स टू बी कैपिटलाइज इन द कॉस्ट ऑफ प्लांट। IS-23 के मुताबिक रूल यही है कि जो बोरिंग कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हैं टू द कंस्ट्रक्शन, एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट वो कैपिटलाइज होनी चाहिए। The management is interested in determining the estimated borrowing cost that will be capitalized in the future and has requested you to prepare a working। तो वो कह रहे हैं कि एक एस्टिमेटेड अमाउंट बताएं कि कितनी अमाउंट हम कैपिटलाइज कर रहे होंगे फ्यूचर में। अब जाहिर बात है इस वर्किंग को बनाने के लिए आपको कुछ बेसिक इनपुट डाटा भी चाहिए होगा कि एक्सपेंडिचर कितना लग रहा होगा, अब लोन कितने कहाँ से लिया जाएगा, किस रेट पर होगा और उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगी। उसके अलावा कब काम शुरू करेंगे, कब ख़त्म करेंगे। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी ये है कि लिस्ट द इंफॉर्मेशन, जिसमें डेट्स भी बताएं, अमाउंट भी बताएं जो आपको चाहिए ताकि आप फिर एस्टिमेटेड बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज जो करनी है वो कैलकुलेट भी कर सकें। तो सिंपली इसमें हम एक लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन डेवलप कर सकते हैं। तीन तरह की चीज़ें होंगी। एक तो कैपिटलाइजेशन पीरियड है उसके लिए डेट, दूसरा बोरिंग जो हैं उनकी डिटेल और तीसरा एक्सपेंडिचर की डिटेल। आप टिपिकली भी जब कोई IS-23 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि यही तीन चीज़ें होती हैं जिनको आप यूज़ कर कर सारी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले डेट्स फॉर कैपिटलाइजेशन पीरियड। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला पॉइंट है वो है कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, जिसमें तीन डेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं कि कब आपने एक्सपेंडिचर लगाना शुरू किया, कब बोरिंग कॉस्ट इनकर होना शुरू हुई और कब जो एक्टिविटीज़ थी जो कंस्ट्रक्शन के लिए ज़रूरी थी, नेसेसरी एक्टिविटीज़, वो स्टार्ट हुई। ये तीनों डेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन पीरियड को डिटरमिन करने में। उसके बाद कोई भी पीरियड जिसके अंदर BL एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट को सस्पेंड करेगी तो वो भी हमें बताना चाहिए ताकि उस पीरियड की जो बोरिंग कॉस्ट है वो कैपिटलाइज नहीं हो रही होगी। और फिर सेजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन के लिए वो डेट व्हेन ऑल नेसेसरी एक्टिविटीज वुड बी सब्सटेंशियली कंप्लीटेड, क्योंकि इस दिन के बाद बोरिंग कॉस्ट लग भी रही होगी तो हम उसको कैपिटलाइज नहीं कर रहे होंगे। फिर बोरिंग की डिटेल की बात करेंगे तो जो हम न्यू स्पेसिफिक लोन लेना चाह रहे हैं उसकी अमाउंट क्या होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, किस दिन लेंगे, कब वापस करना है। इसी तरह स्पेसिफिक बोरिंग आती है तो उस पर टेम्प्रेरी इन्वेस्टमेंट इनकम भी आती है, तो अनयूज फंड से जो इनकम अर्न होगी उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उसकी क्या टर्म्स होंगी। और फिर जो एग्जिस्टिंग जनरल बोरिंग यूज़ करेंगे वो कौन कौन सी हैं, उनकी क्या अमाउंट है, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है ताकि कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट हो सके। फिर एक्सपेंडिचर जो हम पैसे लगा रहे होंगे कंस्ट्रक्शन के ऊपर तो उसमें अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर हमारे जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है डायरेक्टली रेलिवेंट हो, क्योंकि इसमें डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होना ज़रूरी है। और फिर उनकी पेमेंट डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि IS-23 में एक्सपेंडिचर वो काउंट होता है जब कैश फ्लो हो। तो रेलिवेंट एक्सपेंडिचर का पेमेंट कब हो रही होगी, बाजू का बिल डेट्स गिवन होती हैं और बताया जाता है कि 1 महीने बाद पेमेंट हुई है, तो हम वो जब पेमेंट हुई होती है उस दिन पर उसको एक्सपेंडिचर कंसिडर करते हैं, तो पेमेंट की डेट भी हमें लाजमी चाहिए होगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।